सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्माश्मना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोगोपगोपी जनमध्यसंस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, बेड़ी माधव भगवान की, अक्षय वट की, लेटे हुए हनुमान जी की, भरद्वाज मुनि की, संत समाज की, सब भक्तन की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत वंद्य आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु नारद जी से कहते, नारद वैकुंठ में मेरा सदा निवास रहता है, हो सकता है कभी वहाँ भी ना मिलूं। योगियों के हृदय में मैं सदा निवास करता हूँ, हो सकता है कभी वहाँ भी ना मिलूं। मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा गुणगान करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रेम से जहाँ मुझे भजते हैं, प्रेम से जहाँ पुकारते हैं, वहाँ अवश्य प्रकट हो जाता। भगवान को पाने का सरल श्रेष्ठ साधन है सत्संग, भगवान की कथा कीर्तन भजन स्वाध्याय, सबसे श्रेष्ठ सरल साधन। और आज एकादशी भी है। और ये कुछ भक्त पुण्यशाली हैं अगल बगल वाले, ये सब यहाँ पे सबको 2-2 मीटर, 1 मीटर सरकार ने कहा सबको 2-2 मीटर की दूरी बनाए रखी गई। ये 3 बच्चे जो हैं 4 एक साथ बैठ गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह। अब बच्चों को कहाँ हटाया जाएगा। और ये बगल के बिल्डिंग और यहाँ आसपास के सब श्रोता लोग जो हैं, और ये सब इनके कोई पुण्य उदय हुए हैं, घर बैठे सत्संग यही है पुण्य का फल। पुण्य पुंज बिनु मिलै न संता, सतसंगति संसृत कर अंता। पुण्य पुंज के बिना, पहले के पुण्य के बिना संत नहीं मिलते, और संत मिले, सत्संग मिला तो सारे संशयों का अंत। और फिर वो आत्म संस्कृति अर्थात प्रभु से प्रेम, कि वो सतमार्ग के रास्ते मिल जाते हैं अगर संत सदगुरु मिल गए। परमात्मा सर्वत्र हैं, सब में हैं, वो घट घट वासी हैं, हमारे घट में तुम्हारे घट में। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा। जिनके इशारे पर माया ये चलती है, जो सब जगह होते हुए सबसे परे, ओ परमात्मा, घट घटवासी परमात्मा। सब घट में हैं, लेकिन बीच में ये रिश्ते नाते जो हैं, माया का ये जो प्रपंच है बीच में खड़ा है पर्दा बना करके, इसीलिए वो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ते। और ये पर्दा हटना बड़ा कठिन है। स्वयं भगवान कृष्ण इसको अर्जुन से कहते, अर्जुन देवी भेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। ये मेरी माया अति दुरत्य है,
इसको पार पाना कठिन है, अर्थात ये नाते रिश्ते मन से भूलना कठिन है। ये पति का प्यार, पत्नी का प्यार, बेटे बहू का प्यार, रिश्तेदारों का प्यार, समाज का, घर का, संसार का ये प्यार, ये मन से निकलना बड़ा कठिन है। माया दुरत्या, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी माया अति दुरत्य है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है। तो कैसे पार पाओगे? भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जो आ जाता है मैं उसे माया से बचा लेता हूँ। और भगवान की शरण में आने का ये सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग है। कल के प्रसंग में माता देवती कपिल देव भगवान से प्रश्न करती कि पुत्र सच्चा सुख कहाँ है? कपिल देव भगवान कहते माता सच्चा सुख संसार में नहीं है, सच्चा सुख अंतर जगत आत्मा में है, तुम्हारे हृदय में है। वह सच्चा सुख तुम्हारे हृदय में है, सबके घट में है। जय जय विनाशी सब घट वासी, हमारे तुम्हारे घट में बैठे परमात्मा। कल कहे ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाय। मृग के हृदय में कस्तूरी है, लेकिन उसकी सुगंध वो नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि बाहर से सुगंध आ रही है कस्तूरी की, और वो न जानने के कारण बाहर भटकता है। वैसे सहज सुख, सच्चा सुख तुम्हारे अंदर आत्मा में है, लेकिन न जानने के कारण संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं। सच्चा सुख संसार में नहीं है। ये 100 साल का, 50 साल का, 10-20 साल का है। ये बनाना, चलना, खिलाना, खेलना, फिर बूढ़े होके मरना, सबको रिश्ता बनाना और फिर छोड़ देना। जन्म नहीं हुआ था तो नंगे थे, कपड़े भी नहीं थे हमारे तुम्हारे, कपड़े पहने, इसके नामकरण हुआ, नाम भी नहीं था जन्म के साथ में, नाम तो यहाँ रखा गया, और नाम के साथ उस रूप नाम के रिश्ते बनते गए, और इतने रिश्ते बनते गए, ये रिश्ते जन्मों जन्मों के प्रारब्ध के हैं। ये जैसे ब्रह्म अनंत अखंड अनादि है, वैसे माया भी अनादि है। माया का भी पता नहीं कब से सृष्टि का क्रम चला, कोई बता नहीं पाया। ये सृष्टि कब से शुरू है, कब तक चलेगी, ये कहीं वर्णन नहीं, न कोई जान पाया। इसलिए इसको, इससे माया से उसको जानने के चक्कर में समय आयु को बिताना, जब कोई नहीं जान पाया तो हम क्या जान पाए। खाली इतना जान लो कि ये दुखदाई है, सच्चा सुख नहीं। सच्चा सुख अपने अंतर जगत आत्मा में है। सच्चा सुख चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा में है। संसार में सच्चा सुख नहीं है, ये दिखावे का सुख है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कपिल देव भगवान कहते माता सच्चा सुख आत्मा में है, संसार में सच्चा सुख नहीं है। सुंदर पत्नी में सच्चा सुख नहीं है, सुंदर पति में सच्चा सुख नहीं है, सुंदर बेटा बहू सत्ता संपत्ति में सच्चा सुख नहीं है। इसलिए तो राजा अम्बरीश को भगवान कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र लगा दिए थे। 7 दीप, 7 दीप हैं पृथ्वी पे, 7 दीप के राजा, 7 दीपों पर शासन राजा अम्बरीश का होते हुए ये इसको असत्य माने, और परिणाम कि भगवान स्वयं नारायण का सुदर्शन चक्र इनको रखवाली के लिए मिला। ये राजा अम्बरीश आगे कथा आएगी, ये तो थोड़ा दर्शन इसलिए दे दिए, दृष्टांत दे दिए। संसार का सुख ये मात्र दुख ही दुख देता है। संसार के सुख में सुख, सच्चा सुख कभी मिला ही नहीं। तुम लोग सुखी होगे, किसी किसी की पत्नी बड़ी प्यारी होगी, पति पत्नी में मेल होगा, बेटा बहू बहुत अच्छे होंगे तुम्हारे, तुम लोग सब सुखी होगे। लेकिन हमारे पास तो जितनी शिकायतें आती हैं कि हर पत्नी की आंखों में आंसू, हर पति बेचैन, हर सास बेचैन, हर बहू बेचैन। हमें पता है संसार की हालत क्या है, सब हमारे पास अलग अलग बात करते हैं फोन कर करके। बेटा दुख दे रहा है, कहीं बहू दुख दे रही है, कहीं सास परेशान कर रही है,
कहीं पति मनमानी कर रहा है, कहीं पति मनमानी कर रही है, पत्नी मनमानी कर रही है, कहीं हम भलाई करते रहते हैं, सब हमको बुराई ही आती है हाथ। तरह तरह के संकट संसार दुखालय माना गया। यहाँ सुख कहीं नहीं। अच्छा, सब सुख भी है तो अंत में बुढ़ापा किससे बचाओगे? घुटना पकड़ना, ये शीशे की तरह चमकने वाली त्वचा देखो। अब चाहे जितना हम रुआब करें, लेकिन बुढ़ापा तो आ ही गया ना। और मस्ती में करते रहें, लेकिन मस्ती शरीर के साथ, ये जो बुझाएं हमेशा मस्ती में भजन कीर्तन में चलती थी, ऐसे टेक करके चलती है। अब कितना भी करेंगे तो मन कहते वही नहीं, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, माया मुई न मन मुआ। मन मरता नहीं। अभी लगता है कि हम तो नौजवान हैं, लेकिन बूढ़े तो हो गए, चाहे जितना तुम करो। अरे एक माता जी को एक उसकी कोई आ गई थी परिचय की, नाते रिश्तेदारी की, और दादी कह दी तो माता जी झगड़ा कर ली। हमारे सामने की बात एक कथा में, दादी मैं दादी दिख रही हूं तुमको? मतलब कि माया मुई न मन मुआ, ये मन सोचा कि मैं वही जो नौजवान हूँ, वही जवानी है। क्या करोगे? बूढ़े बूढ़े दादा लोग रुबाब करते हैं बच्चों को, हम मार देंगे, सिर तोड़ देंगे तुमको। हम पता नहीं कि हाथ पाँव तो ताकत खत्म हो गई है, अब क्या मारोगे? वो जवानी की रौनक अभी मन से हमसे भी नहीं जाती है, अभी वो जोश आ जाता है और मस्ती में, लेकिन अब वो तो गया। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कही गए दास कबीर। शरीर मरता है, न मन मरा, न माया मरी, न आशा मरी, न तृष्णा। आशा तृष्णा और माया के चक्कर में जन्मों जन्मों से भटक रहा है जीव। तो यहाँ पे ये सुख है ही नहीं। राजा अम्बरीश के राज्य में सारी प्रजा भी भगवान की कथा कीर्तन और भजन में डूबी रहती, तो उन्हें भी संसार के सुखों से कोई मतलब नहीं। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत, आगे कथा सुनाएंगे। एकादशी का व्रत 1 साल का रखे थे, द्वादशी पारायण, और 3 दिन तक उपवास किए। व्रत पूरा होने पर और एकादशी का व्रत जब पूजन का समय आया तो ब्राह्मणों को भगवान की पूजा के, इसके बाद ब्राह्मणों को पूजा और दान। राजा अम्बरीश के ब्राह्मण के राज्य में ब्राह्मण धन की कोई चाह नहीं, कोई चाह नहीं धन की। आत्मानंद में डूबे, भजन कथा कीर्तन करना सुनना। ये धन को जो सिद्धों के लिए दुर्लभ है, ऐसा ऐश्वर्य धन था राजा अम्बरीश के पास। वो ब्राह्मणों को दे रहे थे, लेकिन ब्राह्मण उनको भी मिट्टी के डेले की तरह कोई महत्व नहीं दिए। जिसे आत्मानंद का सुख मिल जाता है, ये सच्चा सुख यही है। तो संसार के सुखों में नहीं। राजा अम्बरीश, उसके पास धन की कमी में नहीं, ऐश्वर्य संसार का सुख पीछे पीछे चलता है। तुम भगवान का पीछा कर लो, बस भगवान से तार जोड़ लो। जैसे परछाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, माया छाया एक है, बिरला जाने कोई, धावत के आगे चले पीछे भागे सोए। दावत के पीछे चले आगे भागे सोए, या दोनों चाहे जो कर। माया और परछाई एक है। पकड़ने चलोगे माया को तो भागती है, पकड़ में नहीं आती। वैसे परछाई तुम्हारे सामने है, अगर पकड़ने चलो जितना दौड़ेगी उतना आगे आगे परछाई दौड़ेगी। और अगर परछाई को छोड़ करके पीछे भागोगे तो जितना जाओगे पीछा पीछे, परछाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वैसे माया है। जब तुम भगवान की शरण में चले जाओगे तो अपने आप ये माया तुम्हारा पीछा करेगी। ये सेवा करने के लिए चारों तरफ से सब कुछ रहेगा, लेकिन उस धन को भी यहाँ ब्राह्मणों ने ना कर दिया। राजा अम्बरीश 60 करोड़ गाय का दान किए एकादशी के पारण के समय। 7 करोड़ गाय, और ऐसी गाय कम आयु वाली और बछड़े वाली, खूब अच्छी दूध देने वाली, और दूध दूहने की उनकी व्यवस्था भी दी। और गायों के सींग में सोना मिला करके और गायों के खुर में चांदी मिला के 7 करोड़ गायों का दान। लेकिन ब्राह्मण उससे मतलब कि बहुत ये नहीं कि उससे प्रभावित हुए। यहाँ इनके कुल राज्य में जो ब्राह्मण थे वो आत्मानंदी संत थे, प्रजा जो थी आत्मानंदी संत थे। राजा अम्बरीश की अचल अतुल्य संपत्ति, ऐश्वर्य, हाँ, इसको ये मिट्टी के ढेले की तरह असत्य मानते थे कि ये तो माया की नगरी है। और परिणाम
परिणाम ये था कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु इनकी रक्षा में, दुर्वासा जी के श्राप से कौन बचा सकता है। लेकिन हाँ, राजा अम्बरीश का अनिष्ट करने के लिए दुर्वासा जी जब सोचे तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र क्या हालत किया। दुर्वासा जी कहाँ कहाँ नहीं गए, कहीं ठिकाना नहीं मिला तो ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शंकर के पास गए, सब ने जवाब दिया, करे दुर्वासा जी, भगवान के भक्त का अनिष्ट करने वाला, परमात्मा के भक्त का अनिष्ट करने वाला जो होता है, हाँ उसकी रक्षा हम भी नहीं कर सकते। भगवान विष्णु की शरण में जाओ। भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान विष्णु भी कह दिए, हे दुर्वासा जी, हे ब्राह्मण देवता, हम भक्ता पराधीनों में तो भक्तों के अधीन हूँ। मेरा हृदय, जो मेरे प्रेमी भक्त होते हैं, मेरा हृदय उनके हृदय में है और उनका हृदय मेरे हृदय में। मैं उनसे प्रेम करता हूँ, वो मुझसे प्रेम करते हैं। अर्थात उनकी सेवा के आगे मुझे कुछ भी संसार में नहीं है। अगर तुम अपनी रक्षा करना चाहते हो तो मैं तो प्रेमी भक्तों के अधीन हूँ, मैं भी रक्षा नहीं कर सकता सुदर्शन चक्र से। रक्षा चाहते तो वहीं राजा अम्बरीश की शरण में जाओ। ऐसे ऐसे महाभागवतों की कथा है जिन्होंने अतुल्य संपत्ति संपदा के बाद भी आत्मानंद परमात्मा से प्रेम किए। तो कपिल देव भगवान कहते हैं, राजन, माता देवती से की माता, ये संसार का सुख सच्चा सुख नहीं है, ये स्वप्नमत है, बड़ा प्यारा लगता है, इससे मन हटना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। हम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे मन हटना सब अनुभव कर रहे हो। चाहे जितना कथा पढ़ो, चाहे जितना कथा सुनो, बैरागी की बातें करो, लेकिन मन पत्नी से, पति से, परिवार से, संसार से, घर मकान से हटना बड़ा कठिन है। इसलिए तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मम माया दुरत्या देवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्या, इन माया अति दुरत्य है। कहा घुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, महाराज, ये माया किसी को छोड़ी नहीं। ज्ञानी भगति शिरोमणि त्रिभुवन पति करयान, तुलसीदास जी रामचरितमानस में ये दो वाले, ज्ञानी भगति शिरोमणि त्रिभुवन पति करयान, ताहि मोह माया प्रबल पावर करें गुमान, शिव विरंचि कह मोह ही को है बपुरायान, अस जिय जानी भजिय नर माया पति भगवान। हरे राम 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 हरे हरे, सब बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अस जिय जानी भजिय नर माया पति भगवान। ये माया जो किसी को छोड़ी नहीं, लेकिन ये माया क्या है, जो माया सब जग ही नचावा, और जा सो चरित लख काहू न पावा, सो प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटीव सहित समाया। जो माया किसी को नहीं छोड़ी, वो भगवान के भौं के इशारों पर पूरी परिवार समाज के सहित, माया का परिवार जो है उसके सहित काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य योग जितना भी सबके साथ में नृत्य करती भगवान के भौं के इशारे। तो भगवान के भौं के इशारे पे कैसे भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त माँ में वो ये प्रपद्यन्ते माया में तांगतन, हे अर्जुन मेरी शरण में आ जाओ। और भगवान की शरण में आने का सबसे श्रेष्ठ साधन ये कथा सत्संग। देखी हाल इस जगत का, दिया कबीरा रोए,
दो चकिया के बीच में बाकी बचा न कोई, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में बाकी बचा न कोई। कबीर साहब रोने लगे कि हाय, जैसे चक्की में सारे दाने पिस जाते हैं, वैसे माया रूपी चक्की में सारा जीव पिसा जा रहा है। माया रूपी चक्की कौन से? मैं और मोर तोर तय माया, जाओ सकीने जीव निकाया। माया की चक्की, मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा, बस इसी में जीव फंसा है। कबीर के पुत्र कमाल आ गए, हंसने लगे। रे पिताजी, विचार करके आपने गहराई से विचार नहीं किया। चक्की में सब दाने नहीं पीसते। जात तुम लोग पीसी हो? कोई जात पीसी? नहीं, कोई नहीं। तुम लोग को भूल जाओगे जात क्या होता है। जात का पीसना सबसे बड़ा व्यायाम, योगा माना गया है। चलो, तो लोग भाग्यशाली हो, मशीनी युग है तुम्हारे युग में। नहीं तो पहले हम लोगों के जमाने में पत्नियां सब पटाए रहती थी पतियों को, देवर को, बच्चों को, कि पिसा दो, चक्की से पिसा दो कि पीसना न पड़े। सबको पटाए रहती थी, पिसा दो तो पीसना न पड़े। जो काम करने वाले बच्चे थे या कोई पति या देवर जो भी घर में थे, उनको पटाए रहती, पिसा दो। सबसे बड़ा काम पीसना था, कूटना पीसना। और सब सरल हो गया, आसान। अरे मसाला भी नहीं पीसना पड़ता तुम लोगों को। कुछ नहीं, फटाक से बटन दबाए, भाग्यशाली हो। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान सबसे बड़ा योगा है ये जांत पीसना। तो जांत का जो पाटा जो है चक्की का, कहते हैं कमाल। हंसने लगे पिताजी, गहराई से विचार नहीं किए। चक्की में सब दाने नहीं पिसते, पाटों के बीच में जो दाना आता है वही पिसता है। जो दाना फिसल करके पाटों से बगल, कील के भरोसे बगल में चला जाता, वो नहीं पिसता। कील जाने हो, जिसके चक्कर में कील के भरोसे, कील के बगल में दाना चला गया, वो नहीं पिसता। उसी तरह माया रूपी चक्की में तो सारा जीव पिस जाता है, लेकिन मायापति भगवान की शरण में, कथा सत्संग गुरु की शरण में जो आ गया वो बच जाता, वो नहीं पिसता। ये मायापति भगवान की शरण है, भगवान की कथा कीर्तन भजन। देखी हाल इस जगत का, हंसा कमाल ठठाई, रहे भरोसे कील के, शोभा की बची जाई, सियावर रामचंद्र की। मजा आ गया ना। यहां पिसना ही पिसना है। कपिल देव भगवान माता देवती कहती, माता सच्चा सुख संसार में नहीं है। हम तो सब जानते हैं, बड़े बड़े साहब, बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं, उनकी व्यथा, सेठानी लोग, पैसे वाले आते हैं हमारे पास, वो सबको देखता हूं। सास बहू, पति पत्नी, समाज में जो लोग आते हैं, और कुछ पति लोग ऐसे आते हैं कि पत्नियां खूब झगड़ा करती, टेंशन देती घर में, तो वहां किसी तरह से भाग करके गुरुजी के पास आए, उनको थोड़ा सा आराम मिल गया सत्संग के बाद, थोड़ा सा आराम मिल गया। नहीं तो वहां टेंशन देती रहती घर में। ऐसी बहुत सी पत्नियां हैं। हमारे चेलों की पत्नियां नहीं हैं, तुम लोग सब अच्छी हो पत्नियां जितनी हो। नहीं तो घर में यह संसार में टेंशन ही टेंशन है। कपिल देव भगवान कहते हैं, माता सच्चा सुख संसार में नहीं है, सच्चा सुख अपने अंतर जगत आत्मा में है। कहें आत्मा कहाँ है? कहें अपने शरीर में। कहें आत्मा का रूप और गुण क्या है? कहें आत्मा मधुर प्रकाश और सहज आनंद गुण है। सहज आनंद, किसी स्वयं सिद्ध सुख है आत्मा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते, राजन तुम हो आत्मा। आत्मा शिव है, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा कृष्ण है, आत्मा राम है, आत्मा भगवान विष्णु है, निराकार साकार आत्मा, वो हमारे आपके शरीर में ही है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः
अहम आदिश्च मध्यं च भूतानामन्तेव च। हे अर्जुन, सबकी आत्मा मैं ही हूं। वो कहाँ है? अरे हम लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हो? ढूंढ इसने की क्यों नहीं पा रहे हो? जब हमारा तुम्हारा मन संसार के रिश्ते नातों में भोगों में जाता है तो बहुत दूर है भगवान। और जैसे ही मन एकाग्र होकर अंतर जगत के माधुर्य प्रकाश में है तो तुम्हारे सबसे पास भगवान। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी काशी में आए, मणिकर्णिका घाट पर। ये लो आंधी आएगी लगता है, ज्यादा तो नहीं आएगी लेकिन हवा चलेगी। थोड़ा सा गर्म ज्यादा था तो उन लोगों के लिए अच्छा है। अब ये तो गार्डन की तरह है, यहाँ हम लोग बैठे हैं सब जो अपने अपने ढंग से तरह तरह का जीवा का स्वाद, क्या खाएं, चटपटा, छुट्टी है, बंद है, क्या खाएं, क्या देखें, क्या सुने, हम लोग क्या भजन करें, क्या इस आयु का सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और मस्ती में बोलो, और मस्ती में। तो यह सबसे प्रिय तुम्हारे जो सहज सुख है अंतर जगत में, आत्मा में है। सुख कहाँ मिलेगा? कहीं आत्मा में। एक बात और ध्यान से सुनो, हाँ, ये रिकॉर्डिंग का मोबाइल भी हिल रहा है। बैठो बैठो, देखो जब ज्यादा होगा तो देखेंगे। हाँ, नीचे बैठ, पकड़ के बैठो, ठीक है। ऐसा लाइट कट गई लाइट कट गई। लाइट तो हवा तेज है, लाइट हवा तेज है। और आगे थोड़ा कसकाओ, कसकेगी। हाँ, एक ईंटा एक ले आओ। हाँ, कुछ लगा दो। वही तभी देखे ये वाला ईंटा ऊपर इसको लगा। अरे ये वो है, हाँ ले। अभी आनंद आ रहा था और इस आनंद में हवा आ गया, लेकिन सुनते रहो। अब तुम लोग वहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगी, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग हो रही तो सब सुनो बिना माइक के। हमारे बहुत सारे प्रिय भक्तों को ऐसे ही अच्छा लग रहा था, बिना माइक के ही बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन लगातार बिना माइक के होगा तो ठीक है, बिना माइक के अब मस्ती नहीं आ पाती। जब आवाज़ में ताकत लगाओगी तुमको सुनाई पड़े तब मस्ती नहीं आती है। इसलिए माइक रहती है तो मस्ती में अपने भाव में आवाज़ जाती है और कथा का भाव बन जाता है। अब यहाँ और कोई व्यवस्था है नहीं कि तुरंत लाइट की व्यवस्था की जाए आनी तूफान में। ये तो इतना है कि भगवान का नाम ले रहे हैं तो लोग सुन रहे हो, यही बहुत अच्छी बात है। बोल सांचे दरबार की जय, सांवरे सरकार की जय। शुक्रदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते, राजन तुम आत्मा हो, तक्षक शरीर को काटेगा, मरता शरीर है। राजा परीक्षित इस बात का अनुभव स्वयं कर चुके हैं। जब श्राप हुआ कि 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु होगी तो राजा परीक्षित जान गए कि 7 दिन में मरना पक्का है। हम कितना भी चाहें तो 7 दिन में मृत्यु आएगी। तो ये मानव तन परमात्मा ने जो दिया है आत्मा से प्रेम के लिए, परमात्मा से प्रेम के लिए, सच्चे सुख की प्राप्ति का साधन, मोक्ष का साधन मानव तन। ये संसार बंधन है, पत्नी पति संसार परिवार का ये सब बंधन है। बड़े प्यारे लगते हैं ये, बड़े मीठे लगते हैं ये। ओ पत्नी पति बेटे बहुओं का प्यार, ओ बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्नों का प्यार, इतना प्यारा लगता है। लेकिन ये सब बंधन है। खाली अपने कल्याण का साधन ही आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम। और इस तरफ आना बड़ा कठिन है, मन इस तरफ आना बहुत कठिन है। प्रभु कृपा हो तो तुम लोगों पर प्रभु कृपा हो गई है जो तुम इस रहस्य को समझ रहे हो, जान रहे हो।
बोल सांचे दरबार की जय। सांवरे सरकार की जय। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे श्रोता दूर दूर बैठे हैं और सबको सुनाई नहीं पड़ रहा है तो तरस रहे हैं अपने बगल बगल बिल्डिंगों से, पता नहीं गुरु जी क्या बोल रहे हैं। यही है कथा का प्रेम। कथा के रस में जो मन बेचैन हो जाए तो समझो उसका उद्धार हो गया। जिसका मन भगवान की कथा सुनने के लिए बेचैन हो जाए समझो उसे भगवान मिल गए। स्पष्ट गीता में भी, भागवत में भी, रामचरितमानस में भी सर्वत्र बताया गया है कि भगवान का भजन, कथा, सत्संग, स्वाध्याय जिसे प्रिय लगने लगे उसका उद्धार हो जाता है और धीरे धीरे उसका मन आत्मा में, परमात्मा में लग जाता है। वो विचलित कभी नहीं होता क्योंकि धीरे धीरे लगा है। मन लगाए, खुद प्रेम किए हो जहाँ तो वहाँ से मन हटना कहाँ। और ऐसे जगह आत्मा परमात्मा से जो 1% तुम प्रेम करो तो 99% परमात्मा तुम्हारे प्रेम का तुम्हें इनाम दे, आशीर्वाद कृपा वर्षाएं। इस माया से बचने का भी साधन एक परमात्मा ही है। तो कपिल देव भगवान कहते माता सच्चा सुख अपने जगत अंतर जगत आत्मा में है। आज कुछ कथा हो गई है तो अभी तो समय है। तुम लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा वहां? अब इस बात का विशेष ध्यान रखो, यहाँ से मरने के समय कोई हंसते हुए मरता है? सब रोते हुए। मरने का समय आया तो बातों बातों में आंसू गिरने लगता है। ज्ञानी से ज्ञानी हो, भक्त से भक्त हो, वो भी सोचता है कि अब ये सब जो भक्त हैं, संत महात्मा सदगुरु हैं, उनको अपने भक्तों से प्यार किए सब भक्त छूट जाएंगे। ये चेला शिष्य समाज सत्संग छूट जाएगा। उनको इसी का है। जो संसार में रमे हुए हैं उनको अपने परिवार की चिंता, लेकिन संत गुरुओं को भी इस एक ये आसक्ति है, लेकिन ये आसक्ति अच्छी है। संतों को भी अपने चेले छूट जाएंगे, संसार छूट जाएगा, ये सत्संग भजन का क्या आनंद है, सब छूट जाएगा। सबके मन में होता है, लेकिन संत जानते हैं सत्य क्या है, जीवन का राज रहस्य क्या है। जानते हैं संसार में सच्चा सुख नहीं है। मरते से एक रानी की कथा थी। एक रानी ये स्नान कर रही थी और मोतियों का हार इसके गले में था, निकाल करके खूंटी पे टांग दी। एक बाज पक्षी आया, देखा कि अरे ये तो कोई खाने वाली वस्तु है। मोती जो है चमकता है, जल 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 जैसे पानी, कुछ खाने की वस्तु है। अब वो बाज पक्षी मोतियों का हार लेके उड़ गया दूर बगीचे में, तालाब के किनारे वृक्ष की डाली पर बैठा। और जैसे ही चोंच मारा वैसे उसे पता चला कि ये तो खाने की वस्तु नहीं है। उड़ गया छोड़ करके। एक राही पानी पीने के लिए सरोवर में, तालाब में आया और जैसे पानी पीने के लिए झुका, उस राही को पता चला, देखा कि अरे बड़ा कीमती मोती का हार है ये तो। अगर कोई देख लिया तो बांटना पड़ेगा या राजा को देना पड़ेगा। वो राही तालाब में पानी नहीं पिया, पहले हार ले लूं, डुबकी लगा दिया। डुबकी लगाया, पाया नहीं। बाहर निकला तो हार दिख रहा है, फिर डुबकी लगाया, पाया नहीं। बाहर निकला तो हार दिख रहा है, फिर डुबकी लगाया, पाया नहीं। रोता हुआ गया। दूसरा राही आया, पानी पीने चला, देखा कि बड़ा कीमती हार है मोतियों का। डुबकी लगाया, खोजा हार को, पाया नहीं। बाहर निकला, हार दिख रहा है, फिर डुबकी लगाया, खोजा, पाया नहीं। फिर देख रहा है कि बाहर तो निकल करके हार तो है उसमें, फिर डुबकी लगाया, पाया नहीं। रोता हुआ गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, जो आता था हार देखता था, पहले हार को ढूंढता था और हार मिलता नहीं था। सब रोते हुए जाते थे। बात फैल गई, दिखता है लेकिन मिलता
नहीं। एक तत्वदर्शी संत जा रहे थे, संत अपने शिष्यों के साथ दिखता है लेकिन मिलता नहीं। ये तो वेदांत दर्शन है, वेदांत भाषा है। लेकर के चेलों को आ गए, देखे कि मोतियों का हार तालाब में है लेकिन मिलता नहीं। तब तो संत ने कहा, अरे ये हार मिलता नहीं, इसका कारण ये हार का प्रतिबिंब है, परछाई है। हार ऊपर होगा, और जब ऊपर देखे तो वृक्ष की डाली पे हार लटक रहा था। संत ने हार को प्राप्त कर लिया। अर्थात पत्नी में सुख दिखता है लेकिन मिलता नहीं, पति में सुख दिखता है लेकिन मिलता नहीं, सत्ता संपत्ति में सुख दिखता है लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि ये सुख की परछाई है, प्रतिबिंब है माया भगवान की। ये माया संसार भगवान का ये प्रतिबिंब है, बिंब परमात्मा है। अर्थात ये सुख संसार में दिखता है लेकिन मिलता नहीं। बड़े बड़े दादा बाबा क्या नहीं किए, सुंदर सुंदर मकान लिए, दुकान लिए, खेती लिए, सत्ता संपत्ति बनाए, लेकिन इस संसार में किसी को हंसते हुए देखे रो मरते समय? सब मरते समय हाय हाय छूट रहा है, छूट रहा है, सब छूट रहा है। और ये सब यहाँ से घबरा रहे हैं, कितना चाहे जितना करो छूटना ही है, सब छोड़ करके जाना ही है। लेकिन कपिल देव भगवान कहते, माता कई लोग सिंगापुर से भी देख रहे हैं, दुबई से भी देख रहे हैं इस कथा को, लंदन से भी देख रहे हैं, अमेरिका में हमारे एक दुबे परिवार शिष्य हैं भदोही जिला के, और सब बरेली में हैं, बेटे बहू सब शिष्य वहाँ से भी देख रहे हैं। अपने देश की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए आज सब शिष्यों के लिए हमारा आशीर्वाद है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, अपने उत्तर प्रदेश में तो पूछना ही क्या है। बिहार के भी कुछ शिष्य हैं, सब कथा को देख रहे हैं अपने अपने जगह पे। लगभग 3 से 4 हजार लोग, ज़्यादा कुछ जुड़े हैं, कुछ अपने शेयर किए हैं, अंदाज से इतना है। बाकी तो कई लोग अपने अपने सब शेयर कर दिए। सबको इस समय है और 1 घंटे का समय, सबको आनंद आए। एक एक पॉइंट मन की बातें मिल जा रही। जब तक किसी ताले की चाबी सही नहीं होगी तब तक ताला खुलेगा नहीं। इसलिए जब तक किसी सिद्धांत का दृष्टांत सही नहीं होगा तब तक वो बात समझ में नहीं आएगी। आया राम गया राम हो जाएगी। इसलिए जब तक संत सदगुरु तुमको सही नहीं मिलेंगे तब तक सही रास्ता, वो चाबी खुल नहीं पाएगी, तब तक सही रास्ता नहीं मिल पाएगा। और मिल गए तो फिर ये भी तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत पुण्य। दिल्ली में बहुत सारे शिष्य इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। जो जहाँ है सबके लिए हमारा आशीर्वाद है। आज एकादशी है और एकादशी के दिन तुम लोग जो कथा का श्रवण कर रहे हो, गुरु दर्शन संत दर्शन से परम परम लाभ है। 100 भागवत सुनने का फल मिलता है एकादशी को भागवत सुनना। और पिछली एकादशी से इस कथा को शुरू किए, आज 15 दिन हो गया, पक्ष पारायण कथा। लेकिन अब ये कथा तुम लोगों का सौभाग्य है, ये एक एकादशी और होगी, 15 दिन मास पारायण हो जाए, फिर निर्णय लिया जाएगा। 15 दिन तक कथा और सुनने को मिलेगा तुम लोग, मास पारायण की कथा। और इसमें बड़ा आनंद आगे आएगा। धीरे धीरे भी तो शुरुआत हो रही कथा की, और आनंद बढ़ता जाएगा। माता देवती कहती हैं कि हे पुत्र, ये सच्चा सुख मिलने का साधन क्या है? कपिल देव भगवान कहते हैं, माता ये सच्चे सदगुरु के द्वारा, संत के द्वारा ही सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। माता देवती कहती हैं, पुत्र हमें सच्चे सदगुरु संत तो दिखाई नहीं पड़ते, किसे माने कि ये सच्चे संत हैं, सदगुरु हैं।
कपिल देव भगवान कहते माता अगर सच्चे संत सदगुरु तुम्हें नहीं समझ में आते हैं तो तुम्हारे दृष्टि में दोष है। बड़ा मार्मिक पॉइंट यहाँ पे है भागवत का। तुम्हारी दृष्टि में दोष है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। और तो सोच लो, अगर तुमको किसी से झगड़ा लड़ाई हो रहा है और बहुत गुस्सा आया है तो कम से कम 125 मीटर की दूरी पे जा करके हट जाओ वहां से, तो उसका वातावरण कुछ फैल जाता है, बदल जाता है भाव। वो गुस्से का टेंशन जो तुम्हारे क्या होगा उसके लिए लड़ाई करते हो वो हट जाएगा। 100-125 मीटर दूर हो जाओ, ठंडा पानी पी लो और 11 बार मुंह में पानी का कुल्ला कर लो, आंख धो लो, कान धो लो, हाथ पाँव में पानी लगा, हाथ में थोड़ा सा मुंह में पानी लगा लो, तो तुम्हारा 75% गुस्सा उस समय शांत हो जाएगा। और क्रोध में, गुस्से में सब कुछ बिगड़ जाता है। सब कुछ अपना अनहित होता है, दूसरे का नहीं। गुस्से में जो भी कार्य होता है सब अपना ही नुकसान होता है, अपना ही अनहित होता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हमारी दृष्टि जो है पत्नी के साथ में है, पति के साथ में, परिवार के साथ में है, तब उसी में मन लगा रहेगा। साधारण सी बात सोच लो, ये कैसे वो कैसे, तरह तरह की बातें। और जैसे अपने परिवार से थोड़ा दूर हटे तो समाज की बात आ जाएगी कि समाज में हमारा ये है वो है। उससे आगे गए तो देश की बात आ जाएगी। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हमारी दृष्टि में, अर्थात दृष्टि आंख वाली दृष्टि नहीं, देखने की सोच, संसार को देखने की वो ज्योति, किस भाव से, किस दृष्टि से किसको देख रहे हो। ओ रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी लिखे ना, जिस समय रंग भूमि पे भगवान धनुष तोड़े और माँ जगज्जनी जगदम्बा सीता जी आई, तो तुलसीदास लिखे ना, राम रंग भूमि जब सिय पगुधारी, और देखी रूप मोहे नर नारी। जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भावना, इसी को दृष्टि कहते हैं। जिसकी जैसी भावना हो, जैसी दृष्टि हो, तो ये दृष्टि जब सत्य की, बार बार सत्य की चर्चा सुनोगे, सत्य का गुण समझोगे, न्याय धर्म सत्यकर्म की बातें, तो हमारी दृष्टि में ये सच्चाई की दृष्टि बन जाएगी। और झूठ कपट बेईमानी और ये मोह का संसार तब दूर हो जाएगा। आत्मीय दृष्टि आएगी। तो फिर मीरा जी, दृष्टि का प्रसंग सुन लो। 3 साल की मीरा थी, माँ की उंगली पकड़ करके खड़ी थी। एक बारात जा रही थी, दूल्हा जा रहा था। मीरा ने कहा माँ ये कौन है? तो माँ ने कहा ये दूल्हा है। किसका दूल्हा है? वो जो कन्या का दूल्हा था, बताई कि उसका दूल्हा है। दूल्हा समझ रहे हो ना? अपने यहाँ महाराष्ट्र में नौरा 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 कहते हैं दूल्हे को, नौरी नौरा मतलब दूल्हा दुल्हन यहाँ कहते हैं हमारे यहाँ यूपी में। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम। तो माँ ने कहा कि दूल्हा जा रहा है। किसका दूल्हा? वो कन्या का दूल्हा। तो मीरा ने कहा माँ मेरा दूल्हा कौन है? 3 साल की मीरा ने कहा मेरा दूल्हा कौन है? छोटे बच्चों का सवाल पे सवाल करते हैं। अब मीरा की माँ भगवान कृष्ण की पुजारन, मीरा की माँ ने कहा तेरा दूल्हा कन्हैया है, श्याम सुंदर, भगवान कृष्ण हैं तेरे दूल्हे। अब मीरा ने कहा अब भोजन का समय आया था, चल भोजन कर ले। मीरा ने कहा मम्मी माँ जब तक मेरा दूल्हा नहीं खाएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी। माँ फंस गई, आज तक तो पटा दी, अब भोले विचार विवाद बैठ गई, माँ फंस गई। अब ये खाने को तैयार नहीं, जब तक मेरा दूल्हा नहीं खाएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी। अब क्या करे बेचारी? तो आइडिया लगाई, और इस आइडिया में ऐसने एक लोढ़िया जानते हो तुम लोग? क्या कहते हैं अलग अलग भाषा में? पहले पत्थर की सील होती थी, उस पर चटनी मसाला जो पीसते थे, सिलबट्टा कहते हैं। तरह तरह का नाम, अलग अलग भाषा में सब समझ जाओ। अब मशीनी युग है,
पहले मशीनी युग नहीं था तो सब चटनी मसाला पीसते थे अपने घर में, उसको जो भी कहते थे, वो जो हाथ से पकड़ के पीसते थे वो लोरिया बट्टा। अब उसमें कपड़ा लपेटी मीरा की माँ और घर में जाई और कपड़ा लपेट करके और सजा दी और बोला ये लो तुम्हारा दूल्हा। लेकिन मीरा तेरा दूल्हा बहुत शर्मीला है, तेरे सामने नहीं खाएगा, तब कहीं आंखें बंद कर लो तब ये खाएगा। अब मीरा आंखें बंद करके बैठी, 5 मिनट बाद बोले खोलो, खा लिया? कहीं खा लिया। अब टेंशन खत्म हो गया माँ का, मेरा दूल्हा जब तक सोएगा नहीं मैं नहीं सोऊंगी। नहीं, तेरा दूल्हा तो तुम्हारे पास ही सोएगा, और वहीं सुला करके लो ये सो गया तुम सो जाओ, मीरा सोती। धीरे धीरे ये रंग मीरा में कृष्ण 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 श्याम श्याम लगते हुए 18 साल की मीरा हो गई थी। और भगवान कृष्ण के मंदिर में जा रही थी दर्शन करने। काशी के संत रामानंद स्वामी ने कहा, रविदास अरे जाओ, जब बिना गुरु के भगवान नहीं मिलेंगे। मीरा भगवान के दर्शन की अधिकारिणी हो गई है। तुम्हारा प्रेम जब बढ़ जाएगा, भक्ति बढ़ेगी तो भगवान कृपा स्वयं करेंगे। तुमको संत गुरु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, स्वयं तुम्हारे पास भगवान भेज देंगे। तुम भक्ति करो, भगवान से प्रेम भजन करो, सच्चे सदगुरु को, सच्चे संत को भगवान की कृपा से स्वयं तुम्हारे पास भगवान भेज देंगे। रामानंद स्वामी कहते हैं, ये रविदास एक हरिजन रामानंद स्वामी से बहुत प्यार करता था, प्रेम करता था, बड़े भाव से, संत के रूप में। हरिजन के मन में था कि मैं रामानंद स्वामी को, संत को भोजन कराऊं। लेकिन रामानंद स्वामी का ऐसा स्वभाव था, वेद पाठी ब्राह्मणों के अलावा सीधे साधे ब्राह्मणों को भी दर्शन नहीं देते थे। औरों की बात छोड़ दो, दूसरे जाति बिरादरी से तो मिलते ही नहीं थे, दूर से दर्शन प्रणाम करो, वो भी बड़ा कठिन था। अरे ये भोर में 3 बजे 3:30 बजे जाते थे गंगा स्नान करने काशी में, और कब स्नान करके आते थे कोई इनको देख ही नहीं पाता था। नाम था काशी में कि रामानंद स्वामी सबसे श्रेष्ठ उच्च कोटि के महात्मा हैं, और सब इनके दर्शन के लिए आतुर थे, लेकिन दर्शन पाते नहीं थे। और ये रामानंद स्वामी, इनसे एक हरिजन बहुत प्रेम करता था, इनको भोजन कराने की इच्छा थी। लेकिन जब वेद पाठी ब्राह्मणों से नहीं के अलावा अन्य लोगों से नहीं मिलते तो हमारा हरिजन के घर का भोजन कैसे करेंगे। लेकिन जब श्रद्धा भक्ति होती तो रास्ता ढूंढता है भगवान को पाने का, सदगुरु को पाने का। श्रद्धा हो तुम्हारे मन में, निश्चित हो श्रद्धा तुम्हें पहुंचाएगी वहां तक। श्रद्धा थी इसके मन में, तो इसने विचार किया कि पता लगाया तो एक सेठ के यहाँ से रामानंद स्वामी के आश्रम में 1 साल में 2 बार 3 बार राशन जाता था भोग लगने के लिए। अगर भगवान का भजन करो तो तुम्हें भोजन की चिंता नहीं है, संतों को मांगना ना पड़े। भजन नहीं करते महात्मा लोग, भजन करो तुम लोग, भगवान से प्रेम करो। भोजन तो लेकर के, तुम्हारी व्यवस्था तो लेकर के संसार के लोग पीछे पीछे दौड़ेंगे, तुम भजन नहीं करते। भजन करो, भक्ति करो, प्रेम करो भगवान से, स्वयं भगवान लेके आएंगे भजन। तो भजनानंदी आत्मानंदी जो संत हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उनके पास सब कुछ लेकर के खड़े हैं अपना जीवन धन्य करने के लिए, कि क्या खिला दूं, क्या पहना दूं, क्या सेवा कर दूं कि मेरा जीवन धन्य हो जाए। उनकी सेवा भक्ति से तो स्वयं नारायण की भक्ति का फल मिलता है। रामानंद स्वामी के लिए सब आतुर थे कि क्या सेवा कर दूं, क्या कुछ आदेश हो जाए महाराज जी का, महात्मा जी का। लेकिन ये ऐसे थे तपस्वी संत की कोई इनका दर्शन भी नहीं पाया था। वो हरिजन सेठ के यहाँ गया, और सेठ 10 लोगों का सीधा आपको मैं रोज दूंगा, आप बेच के पैसा ले लेना। कभी रामानंद स्वामी के यहाँ से आदेश हो तो हमारा राशन भेज देना, हमारी बहुत इच्छा है उनको भोजन कराने के लिए, लेकिन मैं हरिजन हूं, हरिजन के घर का वो भोग नहीं लगाएंगे, इसलिए आपके द्वारा पहुंच जाएगा, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सेठ लालच में आ गया कि 10 लोगों का सीधा पैसा लेकर के बेच करके रख लिया। 8 महीना के बाद रामानंद स्वामी के शिष्य ब्रह्मचारी जी आए, सेठ आज तुम्हारे यहाँ से भोग लगेगा। सेठ ने सोचा कि 8 महीने से इसका पैसा उस हरिजन का बेच के ले रहा हूँ, गद्दारी करना ठीक नहीं। हरिजन के घर का राशन भेज दिए आश्रम में, और जब भोग बना
ठाकुर जी को भोग लगाने रामानंद स्वामी जी बैठे तो भगवान की का मुंह पीछे तरफ घूम गया। भगवान का मुंह जब पीछे तरफ घूम गया तो उच्च कोटि के संत रामानंद स्वामी हाँ तुरंत ध्यान किए कि क्या दोष है इस प्रसाद में जो भगवान पीछे घूम गया मुंह। इसको देखने को तैयार नहीं है और देखे तो हरिजन के घर का राशन। आज रामानंद स्वामी भगवान को खूब फटकारे कि वाह वाह प्रभु, अरे हम तो जीव हैं, जीव मायाबद्ध है। मायाबद्ध होने के कारण रजो तमो सतों के स्वभाव से यह जीव कर्म गुणों भाव से बंधा है। मेरा तेरा कर सकता है, जाति पात का भेद हो सकता है, लेकिन आप तो परमात्मा हैं, आप तो शिव हैं, आप तो सबके दृष्टा हैं, आप तो समदर्शी हैं। आप में भी हरिजन ब्राह्मण का भाव आ जाता है। खूब फटकारे भगवान को, रो पड़े बता कहते कहते रामानंद स्वामी भगवान यही तो लीला कर रहे थे कि इतने ऊंचाई पे जाओ तो जाति पाति का भेद छोड़ो, जाति पाति भाषा के बंधन में बंधोगे तो परमात्मा को नहीं पाओगे। सबको त्याग कर एक शुद्ध आत्मा परमात्मा से मिलन होगा, छोड़ो इस भाव को। भगवान इनको समझा दे इसी भाव से। और भगवान का जब रो पड़े तो इनका भगवान का फिर मुंह सामने आया, भोग लगाए। अब देखो कुछ चाह ना हो और सेवा भक्ति हो तो अपने आप कहना नहीं पड़ता, गुरु से भगवान से मांगना नहीं पड़ता, अपने आप गुरु भगवान तुमको उससे ज्यादा दे देते हैं। लेकिन ये भाव सच्चा हो तो इतना दे देते कि तुम संभाल नहीं पाओगे। एक निष्काम प्रेम हो, निष्काम स्वार्थ हो, निष्काम प्रेम हो, निष्काम भक्ति हो, शुद्ध भाव हो, कुछ नहीं चाहिए गुरु और भगवान से प्रेम, तो तुम्हें उतना मिल जाएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, इतना दे देंगे भगवान। लेकिन ये बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। आज रामानंद स्वामी विचार किए, ये हरिजन का बालक इतना, ये हरिजन हमको इतना प्यार प्रेम करता है, इसके जीवन में क्या कमी है, मैं पूरा करूंगा। ध्यान दिए तो देखे कि सब कुछ था, एक संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। रामानंद स्वामी ब्रह्मचारी अपने शिष्य को कहे कि हरिजन की पत्नी के गर्भ में पुत्र बन करके तुम जाओगे कि मैं स्वयं जाऊं। ये है सेवा। कुछ चाह न हो, शुद्ध निष्काम प्रेम हो तो सब कुछ गुरु दे देते हैं, भगवान सब दे देते हैं तुमको। ये सत्संग के बिना समझ में बात नहीं आती कि कैसी सेवा हो, कैसी भक्ति हो, कैसा प्रेम हो। सत्संग से ही हर बातों का खुलासा होता है और बोध होता है। इतना तुम पढ़ करके नहीं समझ सकते, अनुभवी संतों के द्वारा ही ये बात समझ में आती है। ब्रह्मचारी जी कहते हैं गुरुदेव हमारे रहते आप क्यों जाएंगे, मैं जाऊंगा। हरिजन के पत्नी के गर्भ में गए, पुत्र हुआ, 1 महीने का हो गया, दूध ही नहीं पी रहा था। तब रामानंद स्वामी तो बराबर पता लगा रहे थे कि पुत्र हुआ, लेकिन 1 महीना का हुआ, दूध नहीं पी रहा था। रामानंद स्वामी के खड़ाओं की आवाज पहली बार काशी के सड़क पे दोपहर के समय आवाज सुनाई पड़ी। पूरी काशी नगरी में समाचार की एक झलक दर्शन पाले, जो जहां से सब बंद हो गया, दुकान मकान घर काम बंद करके एक दर्शन पा जाऊं संत गुरु का। रामानंद संत निकले हैं, संत का दर्शन। संत यहां साक्षात रूप है भगवान के। कहाँ जाएंगे, मणिकर्णिका घाट जाएंगे, विश्वनाथ भगवान के मंदिर में जाएंगे, दशाश्वमेध घाट पे जाएंगे। हाँ, रामानंद स्वामी के खड़ाओं की दिशा हरिजन बस्ती में, हरिजन के दरवाजे जाके खड़े हो गए। प्रेम, निस्वार्थ प्रेम का ये पल है। निस्वार्थ प्रेम करना सीखो, निस्वार्थ भक्ति, निष्काम प्रेम भक्ति। फिर मांगना नहीं है तुमको, फिर लोग जितना चाहिए उतना। और जहां स्वार्थ आ जाता है फिर वहां पे तुमको जितना चाहते हो, जैसे चाहते हो, वो भी पूरा होना कठिन हो जाता है। फिर वहां स्वार्थ आने पे फिर तुम्हारे इच्छा के अनुसार तुम्हारे उद्देश्य से फल प्राप्त होता है। और निस्वार्थ होने पर वो परमात्मा स्वयं अपने विचार अपने भाव से तुमको देते हैं। इसके लिए निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम सर्वश्रेष्ठ माना गया। रामानंद स्वामी को आते देखकर हरिजन तो बेचारा कांपने लगा खुशी के मारे। अरे इनको क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या बैठाऊं। जो जिनका दर्शन नहीं पाता वो हमारे यहाँ आ गए और प्रणाम करते करते हाथ पांव कांपते कांपते दंडवत गिर गया। आंखों में आंसू, गदगद वाणी और रोम खड़े खड़े।
रामानंद स्वामी ने कहा तुमको पुत्र हुआ है, बोल नहीं पाया, सिर हिला दिया, हाँ हुआ है, ले आओ, दौड़ करके लाया, चरणों में रख दिया। रामानंद स्वामी हंसे, क्यों ब्रह्मचारी जी? मैं कह रहा था मैं जाऊं उसके गर्भ, पत्नी के गर्भ में, तो तुम कहे कि मैं हूं, तो आप क्यों जाएंगे? तो जब इसके गर्भ से जन्म लिए तभी उसके दूध में छूत लगी है, अब वो तुम्हारी मां हो गई है, वो हरिजन नहीं है। दूध पियो। इस बालक का नाम रविदास, और रामानंद स्वामी ने हरिजन को आदेश दिया कि 5 साल का होगा तो हमारे आश्रम में भेज देना। और उसको पुत्र का प्रेम और नाम उस हरिजन को निष्काम प्रेम भक्ति से आज अमर हो गया। प्रभु कृपा तो हो ही गई, उसके यहाँ ऐसे महान संत उनके यहाँ गोद में खेले। इसके बाद रामानंद स्वामी के यहाँ आए और ये परमानंद आत्मानंद की प्राप्ति, दिव्य दृष्टि, परमानंद भाव, आत्मसिद्धि मिली सदगुरु के चरणों में। तो मीरा जब जा रही थी भगवान कृष्ण के मंदिर में, 18 साल की मीरा, तो रामानंद स्वामी ने कहा, अरे रविदास, बिना सतगुरु के भगवान का दर्शन नहीं पाएगी, और ये भगवान के दर्शन की अधिकार नहीं है, जाओ। रविदास रास्ते में मोची का सामान लेके बैठ गए और गुरु की कृपा हुई, मीरा की चप्पल टूट गई। सखियों के साथ मीरा जा रही थी, मीरा ने देखा कि एक मोची बैठा है, चप्पल सीने वाला, जूता सीने वाला, टूटी हुई चप्पल लेके गई। बाबा मेरी चप्पल बना दोगे? हाँ बेटी। कहाँ जा रही हो? बाबा भगवान कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे। कहाँ है भगवान कृष्ण? वो मंदिर में है बाबा। कहाँ है मंदिर? वो देखो। रामानंद रविदास कहते हैं सदगुरु मोची के रूप में बैठे। खाली बहुत बड़े ऐश्वर्य से सदगुरु को मत पहचानो, सदगुरु की अंतर आनंद अनुभूति भक्ति को जब श्रद्धा से खूब देखोगे तब पता चलेगा। जो सच्चे संत हैं वो अपने को छिपाए रहते हैं, सदगुरु वो प्रदर्शन नहीं करते, और जब जिसके पुण्य उदय होते हैं तो ही उनको पहचान पाता है, प्रभु कृपा होती तो ही पहचान पाता है। हाँ बेटी, भगवान कृष्ण उसी मंदिर में रहते हैं। मीरा ने कहा बाबा आप जानते हैं? हाँ बेटी मैं जानता हूं। बाबा आपने देखा है? हाँ बेटी मैंने देखा है, दर्शन किया है। बाबा हमको भी दर्शन करा देंगे? दर्शन करना चाहती है। इतने में तो चप्पल कहीं गिरी और मीरा सदगुरु के चरणों में लुढ़क गई। प्रेम भक्ति के आंसू और सदगुरु की प्राप्ति ऐसा मीरा को व्याकुलता दी कि मीरा के नेत्रों से इतने जल गिरे कि सदगुरु के चरण धुल गए, जैसे गंगा प्रकट हो गई हो पवित्र करने के लिए। ऐसे दिव्य शुद्ध भक्ति से सना हुआ ये प्रेमाश्रु मीरा का। और सदगुरु ने मीरा को भगवान कृष्ण के नाम का मंत्र दिया और आशीर्वाद दिए, और सदगुरु तो गायब हो गए और भगवान कृष्ण मीरा के सामने प्रकट हो गए। घंटों निहारती रही मीरा भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण कहते मीरा कुछ बोलो, कुछ बोलो, मीरा कुछ बोलो। सदगुरु की कृपा, तुम कुछ भजन भक्ति करो, तुम निश्चलता के रास्ते पे आओ, निष्काम प्रेम गुरु की वाणी के ऊपर विश्वास करो। गुरु को मानो और गुरु की उपदेश को ना मानो तो लाभ नहीं होगा। रामायण को मानो, रामायण को के उपदेश को ना मानो तो लाभ नहीं होगा। उपदेश मानो। भगवान को मान रहे हैं, भगवान के स्वभाव को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। संत सदगुरु की वाणी को जियो ने उतारो और इसका अपने हृदय में अनुकरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, भगवान से प्रेम करो, तो सदगुरु की कृपा कहनी नहीं पड़े, अपने आप बरसेगी। आज सदगुरु की कृपा कैसी बरसी मीरा के प्रेम के ऊपर। और सदगुरु तो गायब हो गए और मीरा भगवान कृष्ण को निहारती घंटों खड़ी रह गई। भगवान कृष्ण कहते हैं मीरा बोलो, बोलो मीरा। कुछ बोलोगी नहीं? कहीं नहीं बोलोगी? मैं जाऊं? बड़े मुश्किल से मीरा बोली, जाओ, लेकिन ये वचन दे के जाओ, जब जहां पुकारूंगी
आ जाओगे। बस इतना बोल पाई। भगवान तो चले गए। मीरा जहाँ भी बुलाती थी भगवान कृष्ण आ जाया करते थे। आज का समय कथा का पूरा हो गया। कल इसकी आगे की चर्चा करते हैं। कपिल देव भगवान माता देवती से कहते, माता सच्चे सतत संत गुरुओं की कमी नहीं है, सच्चे संत गुरुओं को पहचानने की दृष्टि की कमी है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आगे की चर्चा कल की कथा में करेंगे। आओ भगवान का नाम लेते हैं। तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। हे प्रभु सोई जानई जय देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। हम तो आपकी कथाओं को कह रहे हैं, आपकी कथाओं को सुन रहे हैं। भजन स्वाध्याय कीर्तन जो आपकी कृपा से जो मिला है वही कर रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा के बिना हम आपके चरणों में नहीं पहुंच सकते। आपकी कृपा के बिना ये मेरी भक्ति सफल नहीं हो सकती है। आपकी कृपा के बिना मेरा भजन सफल नहीं। इसलिए हम सब आपकी शरण में हैं और हमारे जितने शिष्यगण हैं, श्रोतागण भी हैं और आपसे प्रेम करने वाले जो ये कथा श्रवण कर रहे हैं, सबको आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, सौंप रहा हूँ। सबके ऊपर कृपा करना नारायण। आप तो कृपा के सिंधु हैं, आप कृपा सागर हैं। आपकी कृपा से ही आपको कोई जान सकता है। तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कोई कोई। तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने, तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने। कोई कोई जाने, कोई कोई जाने हो, कोई 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 जाने, कोई कोई जाने, कोई कोई। तू है अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने, तू है अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने, तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। द्वैत वचन का तू है दृष्टा, द्वैत वचन का तू है दृष्टा। मन वाणी का तू है श्रेष्ठा, मन वाणी का तू है श्रेष्ठा। तू है एक साक्ष्य स्वरूप कोई कोई जाने, तू है एक साक्ष्य स्वरूप कोई कोई जाने। कोई कोई जाने, 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 कोई कोई जाने। तू है अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने, तू है अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। पांच तत्व से तू है न्यारा, पांच तत्व से तू है न्यारा। तीन अवस्था से भी प्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा। तू है एक साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने, तू है एक साक्ष्य स्वरूप कोई कोई जाने। तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने हो, तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने। सूर्य चंद्रमा रूप है तेरा, सूर्य चंद्रमा रूप है तेरा।
अग्नि में भी तेज है तेरा, अग्नि में भी तेज है तेरा, अग्नि में भी तेज है तेरा, अग्नि में भी तेज है तेरा। तो है अद्भुत स्वरूप कोई कोई जाने, तो है अद्भुत स्वरूप कोई कोई जाने रे। वो तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने, तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, ओ राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे 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 गोविंद 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 राधे। और सच्चिदानंद घन भगवान के। अब आरती के लिए खड़े हो जाओ। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में झूला, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हे राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, श्याम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, हे राधे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, शिवे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना। ऐसे बिना हवा तेज है, ऐसे आरती कर लो, बाद में कपूर जला देना। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश
जो ध्यावे फल पावे दुख विन से स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मातु पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म पुरुषोत्तम तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया में किस विधि मिलो कृपा में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सेवा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे स्वामी जय भोलेनाथ हरे स्वामी जय सुंदर श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंशी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव बार बार बर मांगो मांगो हर्षिदेहु श्रियं पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग आज कथा इतनी भई सुनो सुनहु वीर हनुमान निज आसन पर जाई जाई के सब कर करत रहो कल्याण कहो दंडवत दंडवत प्रभु हिसन तुम्हें करम कर जोई बार बार रघुनायक ही सुरति करायहु मोर पवन सुत हनुमान की जय ओम नमः पार्वती पार्वती पते हर हर महादेव ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 प्रेम से बोलो और मस्ती में और मस्ती में पद्म